आइए हम आज की संध्याकालीन आराधना पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। और आज पास्टर कपिल शर्मा के फेसबुक पेज में आप सभी का स्वागत है। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र अति पवित्र पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से आपके चरणों के पास आते हैं और आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, दिन भर के हर एक कार्यों को पिता परमेश्वर आपने सफलता दिया पिता परमेश्वर, मेरे स्कूल आने और जाने में आपने सहायता मदद किया पिता, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। जबकि पिता परमेश्वर हम आपके गीतों को गाते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन के भागों की ओर जाते पिता, हर एक बातों में पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ, आपका आशीष चाहते पिता परमेश्वर, आप हमारे बीच में उतर आइए पिता, ताकि हर एक बातों में पिता आपको महिमा मिल सके। धन्यवाद करते पिता कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते, सुनो और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाएं। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जाओ यीशु के शरणों में। पवित्र घुटने टिकाकर सिर को झुकाकर मैं हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है,
आइए हम इसी जोश और उत्साह के साथ हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत गाएं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं। तेरी आवाज सुनूं, तेरे वचन पर चलूं, तेरी आवाज सुनूं, तेरे वचन पर चलूं। छोटी भीड़ की तरह तेरे पीछे चलूं, तेरी गवाही दूं, तेरी महिमा गाऊं, तेरे प्रेम को प्रभु सब में बांटा करूं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं। अपने पड़ोसी से मैं प्यार तुझे सा करूं, अपने पड़ोसी से मैं प्यार तुझे सा करूं। अपने सताने वालों के मैं प्रार्थना करूं, दुश्मनों से मैं अपने प्यार तुझे सा करूं। जैसा कहा अपने प्रभु वैसा ही मैं कर सकूं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं। प्यार तेरा प्रभु मुझे लुभाता रहे, प्यार तेरा प्रभु मुझे लुभाता रहे। आत्मा से तेरे जीवन मेरा भरता रहे, तेरे स्वरूप में मैं हर पल ढलता रहूं। तेरे दर में प्रभु मैं बढ़ता रहूं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना। इस स्तुति गान में अगुवाई करने के लिए कुमारी एंजल साहू और मिसिस रेबेका साहू को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। और अभी समय होगा कि हम अपना ध्यान परमेश्वर की वचन की तरफ लगाएंगे। आज की शाम हम परमेश्वर के वचन से निकालें इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 30, 31
और 32 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रिय पवित्र आत्मा, हम आपका अपने जीवन में स्वागत करते हैं। हम पर पूर्ण नियंत्रण कीजिए, वचन का प्रकाशन दीजिए। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय के पटिये पर लिखिए। प्रभु, मैं अपने आप को वचन की सेवकाई के लिए तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मुझे अपने लहू में ढांपिए, वेदी के अंगारों से मेरे ओठों को स्पर्श कीजिए और मुझ में होकर आप लोगों से मुलाकात और बातें कीजिए। अनुग्रह कर परमेश्वर, आज के शाम की आराधना हर एक विश्वासियों के लिए आशीषमय होने पाए। जो ऑनलाइन सेवा में सहभागी है, जो इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पिता मैं दुआ करता हूँ प्रभु, आपका एनॉइंटिंग पावर रिलीज हो और हर एक को स्पर्श करके आत्मा, प्राण और शरीर में चंगाई और जीवन प्रदान कीजिए। परमेश्वर, आज की संपूर्ण आराधना पर आपके आशीष को चाहते हुए विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के संदेश का शीर्षक है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है ताकि पवित्र आत्मा इस संसार में हमारी सहायता करे कि हम इस पृथ्वी पर प्रभु की महिमा कर सकें। और इफिसियों की पत्री में पौलुस इफिसियों 4 अध्याय के 30 पद में कहता है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो और परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो। शोकित मत करो का अर्थ है पवित्र आत्मा को उदास मत करो, पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। परमेश्वर ने अपने आप को अपना आत्मा प्रमाण के रूप में दिया है। परमेश्वर ने अपने आप को अपना आत्मा प्रमाण के रूप में दिया है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा देता है, और इस बात का प्रमाण के लिए कि हम परमेश्वर के संतान हैं, वो हमें पवित्र आत्मा देता है। पवित्र आत्मा हमको उस दिन तक सुरक्षित रखेगा जब तक हम इस संसार के क्लेश से मुक्त होकर परमेश्वर में के पास हम वापस नहीं लौट जाते हैं। तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमें इसलिए दिया है ताकि हम इस पृथ्वी पर रहकर प्रभु की महिमा कर सकें, और जब हम इस संसार के क्लेश से मुक्त होकर परमेश्वर के पास लौट जाएंगे, तब तक के लिए पवित्र आत्मा हमारी सुरक्षा के लिए प्रदान किया गया है। इफिसियों 1 अध्याय 30 पद में लिखा है, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का छाप लगा दिया है, सीलिंग विद द स्पिरिट। जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, तो परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा का मोहर लगा देता है, पवित्र आत्मा का सील लगा देता है, पवित्र आत्मा का छाप लगा देता है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हमारी आत्मा में रखा है, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हमारे अंदर रखा है। परमेश्वर ने हमको 2 गिफ्ट दिया है। पहला गिफ्ट है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में मानव का देह धारण किया, हमारे लिए दुख सहा, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ दिया गया और हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा है। वो जीवित प्रभु है। और यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता के पास जा रहा हूँ और पिता से विनती करूंगा और तुमको एक और सहायक देगा, अर्थात पवित्र आत्मा। और प्रभु यीशु मसीह ने जब स्वर्ग में गया तो पवित्र आत्मा को भेज दिया। त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ गया। परमेश्वर ने हमें 2 गिफ्ट दिया है, पहला प्रभु यीशु मसीह दिया है और दूसरा पवित्र आत्मा को दिया है। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। होली स्पिरिट इज आवर सीनियर पार्टनर। पवित्र आत्मा हमारा वरिष्ठ सहायक है। और इसीलिए पौलुस गलतियों 5 अध्याय के 16 पद में कहता है, शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलो, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें सहायक के लिए दिया गया है, हमारी सहायता के लिए दिया गया है। तो हमको अब अपने शरीर के इच्छाओं के अनुसार नहीं परंतु पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है। इफिसियों 5 के 18 पद में लिखा है, दाख रस से मतवाले ना बनो परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हमको इस संसार के
आशीषों में हमें खो नहीं जाना है, परंतु पवित्र आत्मा के प्रति सचेत रहना है और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है, पवित्र आत्मा के उपस्थिति से भरते जाना है, पवित्र आत्मा को अपने जीवन पर नियंत्रण करने देना है और पवित्र आत्मा से कहना कि पवित्र आत्मा मुझे परमेश्वर की उपस्थिति से भर दे, प्रभु की महिमा से भर दे, मुझ पर अपना पूर्ण नियंत्रण तू कर। और पवित्र आत्मा जब हम पर पूर्ण नियंत्रण करेगा तो हम आत्मा के चलाए चल नहीं पाएंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 में लिखा है, आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ। जब हम वचन में बने रहेंगे, वचन के अनुसार चलते रहेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में सक्रिय रहेगा। जब हम वचन के प्रति सचेत नहीं रहेंगे, जब वचन का पालन नहीं करेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बूझने लगता है। इफिसियों 4:30 में पौलुस प्रेरित लिखता है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, पवित्र आत्मा को उदास मत करो, पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। पवित्र आत्मा हमको दिया गया है ताकि हम इस पृथ्वी पर रहते हुए प्रभु यीशु की महिमा करें, प्रभु के वचन का प्रचार करें और इस संसार में परमेश्वर का आराधना करें। पवित्र आत्मा प्रत्येक विश्वासी के भीतर वास करती हुई आग है। हर एक विश्वासी जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु ग्रहण किया है, परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा का मोहर लगा दिया है, पवित्र आत्मा एक गिफ्ट के रूप में उसको दे दिया है और पवित्र आत्मा एक आग के रूप में मेरे और आपके हृदय में वास करता है। वो हमारे सभी कार्यों और व्यवहारों के द्वारा स्वयं को प्रकट करना चाहता है। पवित्र आत्मा हमारे भीतर है, हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा वो अपने आप को प्रकट करना चाहता है। जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो पवित्र आत्मा के 9 फल और आत्मा के 9 वरदान वो प्रकट होने लगता है। ये प्रकट होने वाले वरदान है, ये प्रकट होने वाले व्यवहार है, स्वभाव है। जब हम आत्मा के चलाए चलते हैं तो आत्मा के फल हमारे जीवन में प्रकट होंगे। जब आत्मा के अनुसार चलेंगे तो पवित्र आत्मा के वरदान हमारे जीवन से प्रकट होंगे। उत्पत्ति 6 और उसके 6 में लिखा है, परमेश्वर कहता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया, परमेश्वर मन में बहुत ही खेदित हुआ। भजन संहिता 78 और उसके 41 में लिखा है, वे बार बार ईश्वर की परीक्षा करते थे और इस्राएल के पवित्र को खेदित करते थे। पद 7 में लिखा है, उस प्रिय के लोग हठीले थे, उनका मन कठोर हो गया था, वे झगड़ालू थे, वे बात में वाद विवाद करते थे, झगड़ा करते थे, उन्होंने अपना मन स्थिर न किया। इस्राएलियों का मन परमेश्वर के वचन में स्थिर नहीं था और इसलिए परमेश्वर उस प्रिय के लोगों से खेदित थे। उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार कर दिया। परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से निकालकर जंगल में लाया और मोरिया पर्वत पर, सिनै पर्वत पर उनको अपनी व्यवस्था दिया। इस्राएली परमेश्वर का व्यवस्था पालन करने से इनकार कर दिया। वे परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को भुला दिया कि किस प्रकार परमेश्वर ने मिस्र में 10 विपत्तियां डाला, किस प्रकार परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया और किस प्रकार परमेश्वर ने जंगल में उनके लिए मेज लगाया। परमेश्वर ने 40 साल तक उनको मन्ना खिलाया, चट्टान से पानी पिलाया और उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। जब उन्होंने परमेश्वर से मांस मांगा तो परमेश्वर ने मांस धूलि की नाई बरसा दिया। परमेश्वर ने खाने के लिए मन्ना दिया, पीने के लिए चट्टान से पानी दिया और उनको बटेर परमेश्वर ने दिया। परंतु भजन संहिता 95 के 8 में लिखा है, उन्होंने अपना हृदय कठोर कर लिया। इतने आश्चर्य कर्मों को देखने के बाद, इतने आशीष प्राप्त करने के बाद वो लोग अपने हृदय को कठोर कर लिए थे। भजन 95 के 10 में लिखा है, 40 वर्ष तक परमेश्वर उनसे रूठा रहा, उनसे नाराज रहा, क्योंकि परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं थे। इस्राएली 430 वर्ष गुलामी के बाद जब छुटकारा प्राप्त किया, बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखा, परमेश्वर के सामर्थ्यों का स्वाद को चखा, उसके बावजूद भी वे अपने मन को कठोर कर लिया था और इसलिए परमेश्वर उनसे खेदित था, परमेश्वर उनसे रूठा रहा और परमेश्वर ने कहा कि ये मेरे कनान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मरकुस 6 उसका 1 और 5 में लिखा है, जीसस गोज टू हिज होम टाउन। जब प्रभु यीशु मसीह अपने गृह नगर नासरत को गए
तो मरकुस कहता है लोगों की अविश्वास और उनके हृदय के कठोरता के कारण वहां कोई सामर्थ्य का काम ना कर सका। नासरत नगर के लोग अपना हृदय को कठोर कर लिया था, वे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे और इसलिए प्रभु वहां कोई सामर्थ्य का काम ना कर सका। केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। प्रेरितों के काम 7 अध्याय 50 और 51 पद में स्तिफनुस कहता है इस्राएलियों से, यहूदी शास्त्रीय फरीसियों से, महायाजकों से, हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसा ही तुम भी करते हो। उस समय के लोगों ने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते थे और वे अपने मन को कठोर कर लिए थे। वो कहते हैं, स्तिफनुस कहता है कि हे हठीले यहूदी अगुओं, यू रिफ्यूज टू गिव योर हार्ट टू गॉड। तुमने अपना हृदय प्रभु को देने के लिए इनकार कर दिया। यू रिफ्यूज टू लिसन टू हिम। तुमने उसके व्यवस्था, उसके वचन को सुनने से इनकार कर दिया। यू आर ऑलवेज अगेंस्ट व्हाट द होली स्पिरिट वांट्स यू टू डू। जो पवित्र आत्मा चाहता है उसको करने के लिए तुमने हमेशा इनकार किया है। और तब इब्रानियों 3 अध्याय 7 से 12 पद में लिखा है, 7 पद में लिखा है, जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपना मन कठोर मत करो। उनका मन भटकता रहता था, उन्होंने प्रभु को नहीं पहचाना। तब परमेश्वर ने शोकित होकर कहा, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। परमेश्वर के आत्मा उनसे रूठा रहा, खेदित रहा, दुखी रहा और पवित्र आत्मा कहता है यदि आज तुम उसका आवाज सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो, जैसा इस्राएलियों ने अपना मन कठोर किया हुआ था। आज पवित्र आत्मा कलीसिया से कहता है यदि आज तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपना हृदय को कठोर मत करो, जैसा इस्राएली जंगल में अपना हृदय कठोर किया हुआ था। पद 12 में लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो, तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। तुम में आज जब कहते हैं कि मैंने उद्धार पाया है, नया जन्म पाया है, पवित्र आत्मा को पाया है, तो बाइबल कहती है हे भाइयों सावधान रहो, तुम में बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। इसराइली परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए। जो इसराइली मिस्र देश से निकले थे वे कनान में प्रवेश नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया, परमेश्वर के विरोध में बलवा किया और अपने हृदय को कठोर किया रहा। उन्होंने वह सब प्राप्त नहीं किया जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किया था और परमेश्वर चाहता था। और आज पौलुस कहता है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा हमारे छुटकारे के दिन के लिए छाप है। पवित्र आत्मा हमारे छुटकारे के दिन के लिए एक छाप है। हम पवित्र आत्मा को कैसे शोकित करते हैं? पवित्र आत्मा को हम कैसे शोकित करते हैं? पहली बात जो इफिसियों 4 अध्याय 17 से 19 पद में लिखा है, अन्य जातियों के समान अपने मन की अनर्थ रीति पर चलने के द्वारा। जैसे अन्य जाति के लोग अपने मन के अनर्थ रीति के अनुसार चलते हैं, जब हम अपने मन के अनुसार चलते हैं तो हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। अन्य जाति के लोग मूर्ति पूजा करते हैं और अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। अनर्थ रीति, मूर्ति पूजा। निर्गमन 20 अध्याय के 3 पद में लिखा है, परमेश्वर कहता है तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। निर्गमन 20 के 4 पद में लिखा है तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र देश गुलामी से छुड़ा करके निकाल लाया हूं। तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला और उत्तम स्थान दें। मत्ती 6 के 33 पद में प्रभु यीशु ने कहा पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। सब बातों में परमेश्वर को पहला स्थान दें। हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दें, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पहला स्थान दें और हम अपने मर्जी के अनुसार नहीं परंतु पवित्र आत्मा के अनुसार, पवित्र आत्मा के चलाए हम चलें। दूसरी बात, हम पवित्र आत्मा को कैसे शोकित करते हैं? दूसरी बात इफिसियों 4 अध्याय और उसके 25 पद में लिखा है झूठ बोलने के द्वारा से। जब हम झूठ बोलते हैं तो पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। निर्गमन 20 के 16 पद में लिखा है तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना।
तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। निर्गमन 23 के पहला पद में लिखा है झूठी बात ना फैलाना। निर्गमन 23 के 7 पद में लिखा है झूठी मुकदमे से दूर रहना। लेवी व्यवस्था 19 के 12 पद में लिखा है तुम मेरे नाम से झूठी शपथ या प्रतिज्ञा न करना। गिनती 23 के 19 में लिखा है ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। उसने जो कहा है उसे वह अवश्य पूरा करेगा। परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। बाइबल कहती है तो झूठ ना बोलना। जब हम झूठ बोलते हैं, झूठी बात को फैलाते हैं, झूठी मुकदमा हम करते हैं, तो पवित्र आत्मा शोकित होता है। आज झूठ बोलने वाली आत्मा लोगों के ऊपर बैठ जाता है, उनके हृदय में बैठ जाता है, और लोग इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि वो बातें सच लगता है। पहला राजा 22 अध्याय 23 पद में लिखा है यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यवक्ताओं के मुंह में झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। आजकल भविष्यवक्ताओं का बाढ़ सा आ गया है। सब अपने नाम के आगे भविष्यवक्ता लगा रहे हैं और वे वही भविष्यवाणी करते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। परमेश्वर के हृदय की बात कोई बोल नहीं रहे हैं। तो ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। पश्चाताप करें और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। पवित्र आत्मा के अधीन रहें, पवित्र आत्मा के चलाए चलें। भजन संहिता 35 अध्याय और 19 पद में लिखा है मेरे झूठ बोलने वाले शत्रु मेरे विरुद्ध आनंद ना करने पाए। जो हमारे विषय में झूठ बोलते हैं, झूठी बात फैलाते हैं, झूठे मुकदमा करते हैं, परमेश्वर वो हमारे विरोध में आनंद करने ना पाए। भजन संहिता 101 और उसके 7 पद में लिखा है जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा और जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना ना रहेगा। जो झूठ बोलता है वो परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। जो झूठ बोलता है वो परमेश्वर के निवास में प्रवेश नहीं कर पाएगा। नीति वचन 19 के 9 में लिखा है झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता और जो झूठ बोला करता है वो नाश हो जाता है। झूठ बोलने वाले लोग नाश हो जाएंगे। जकरिया 10 अध्याय 2 पद में लिखा है क्योंकि गृह देवता अनर्थ बातें कहते और भावी कहने वाले झूठा दर्शन देखते, झूठे स्वप्न सुनाते और व्यर्थ शांति देते। आज जो अपने मन के अनर्थ रीति पर चलते हैं, वो अपने मन ग्रंथ बातें बोलते हैं, वो अपने मन में वो झूठा दर्शन देखते हैं, झूठे स्वप्न सुनाते हैं और व्यर्थ शांति देते हैं। इस कारण लोग भेड़ बकरियों की नाई भटक गए और दुर्दशा में पड़े हुए। झूठ बोलने वाले आत्मा लोगों के हृदय में बैठ गया है और लोग बड़ी सफाई से झूठ बोलते हैं, भक्ति का भेष धर के झूठ बोलते हैं और लोग परमेश्वर के वचन को छोड़ करके वो अपने मर्द की व्यर्थ बातों को वो बोलते हैं। आज लोग परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते। लोग परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते, केवल चिन्ह और चमत्कार चाहते, केवल आश्चर्यकर्म चाहते, केवल चंगाई चाहते। आज लोग परमेश्वर को प्यार नहीं करते, केवल परमेश्वर के आशीषों से प्यार करते। हमको परमेश्वर नहीं चाहिए, यीशु मसीह नहीं चाहिए, हमको यीशु मसीह की आशीष चाहिए। जबकि बाइबल कहती है कि तू अपने परमेश्वर से संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और शक्ति से प्रेम करना। मत्ती 7 अध्याय 15 पद में प्रभु यीशु ने बहुत पहले से ही चिता दिया है झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं परंतु वो अंतर में फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं जो परमेश्वर से दूर उनको भटका देते हैं। पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं जब हम अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं झूठ बोलने के द्वारा से। और तीसरी बात इफिसियों 4 अध्याय 26 से 27 पद में लिखा है हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं क्रोधित होने के द्वारा से। क्रोधित होने के द्वारा से हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। जब हम सूर्य डूबने के बाद भी, सूर्य अस्त होने के बाद भी जब अपने क्रोध को हम शांत नहीं करते तो उसके बाद जो भी व्यवहार हम करते, जो काम हम करते वो पाप होता है। उत्पत्ति 4 अध्याय 5 पद में लिखा है जब कैन का भेंट परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया तो वह अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। और पद 8 में लिखा है कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी।
जब कैन की भेंट परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया, परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को स्वीकार किया, तो कैन क्रोधित हो गया और गुस्से में आकर अपने भाई की हत्या कर दिया। और इसलिए बाइबल कहती है सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध शांत हो जाना चाहिए। व्यवस्था 9:7 में लिखा है, इस बात का स्मरण रख और कभी भी ना भूलना कि जंगल में तूने किस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया। इस्राएलियों ने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर अविश्वास किया, परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध किया, बलवा किया। और भजन संहिता 30:5 में लिखा है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। परमेश्वर हमसे हमेशा क्रोधित नहीं रहता है, और इसलिए पश्चाताप करें और लौट आए। नीति वचन 22:24 में लिखा है, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। जो बहुत जल्दी क्रोधित होते हैं उनके साथ संगति मत करना, क्योंकि क्रोध की आत्मा तुम्हारे अंदर आ सकता है। क्रोध करने वालों के साथ संगति ना करना। जब हम क्रोधित होते हैं तो हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। चौथी बात, हम पवित्र आत्मा को कैसे शोकित करते हैं? इफिसियों 4:28 में लिखा है, चोरी करने के द्वारा। जब हम चोरी करते हैं तो पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। निर्गमन 20:15 में लिखा है, तू चोरी ना करना, तू चोरी ना करना। उत्पत्ति 31 और 32 में लिखा है, राहेल अपने पिता के गृह देवताओं को चुरा ले आई थी, क्योंकि जिनके पास पिता का गृह देवता होता है उसको पिता के संपत्ति पर अधिकार हो जाता है। और इसलिए लालच के कारण से राहेल ने अपने पिता के घर से गृह देवताओं को चुरा करके ले आई थी। और उत्पत्ति 35:2 और 3 में याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो प्राय देवता है उन्हें निकाल फेंको और अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो और आओ हम यहां से कूच करके बेतेल को जाएं। याकूब कहता है, तुमने अपने मन में जो मूर्ति बसा के रखा हुआ है उसको अपने मन से निकाल फेंको और आओ हम बेतेल में परमेश्वर यहोवा के पास जाएं। जकरिया 5:3-4 को पढ़ते हैं तो लिखा है, चोर के घर में शैतान घुस कर ठहरेगा, चोर के घर में शैतान घुस कर बैठा रहेगा और उसको लकड़ी और पत्थरों समेत नाश कर देगा। यदि आप चोरी करते हैं तो दुष्ट आत्मा आपके जीवन में, आपके घर में एकदम भीतर में घुस करके बैठा रहेगा और आपको, आपकी आशीषों को, आपके परिवार को वो पूरी तरह से नाश कर देगा। मलाकी 3:8 और 9 में परमेश्वर के चार्ज शीट है। परमेश्वर कहता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? परमेश्वर का चार्ज शीट है सारे मनुष्यों के लिए कि तुम मुझको धोखा देते हो, तुम चोरी करते हो, तुम लालच करते हो और तुम मुझको लूटते हो। किस बात में, किस मामले में? परमेश्वर कहता है 10वां अंश और भेंट के मामले में तुम मुझको धोखा देते हो, तुम मुझको लूटते हो, तुम मेरे हिस्से का चोरी करते हो। और चोर के घर में दुष्ट आत्मा घुस कर बैठा रहता है। परमेश्वर कहता है तुम पर भारी श्राप पड़ा हुआ है। सारी जाति के लोग ऐसा करते हैं। जब हम 10वां अंश की चोरी करते हैं, 10वां अंश की लालच करते हैं, जब 10वां अंश को अपने ऊपर हम खर्च कर लेते हैं तो हमारे ऊपर भारी श्राप पड़ जाता है और दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में वो घुस कर बैठा रहता है और हमारी आशीषों को नाश कर देता है। परमेश्वर मलाकी 3:10 में कहता है, सारा 10वां अंश मेरे भंडार में ले आओ ताकि मेरे भंडार में भोजन वस्तु रहे, और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं या नहीं। मैं अपने आसमान के झरोखे को खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष करूंगा, आशीष उंडेलता रहूंगा और तब तक आशीष उंडेलता रहूंगा जब तक तुम्हारे पास रखने के लिए जगह ना हो, जब तक तुम्हारा कटोरा भर ना जाए। मैं तुम्हारे ऊपर आशीष उंडेलता रहूंगा। प्रिय विश्वासी भाई बहनों, प्रिय मित्रों, जब हम 10वां अंश की चोरी करते हैं
तो हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने पवित्र आत्मा पाया है, पवित्र आत्मा का वरदान पाया है, और 10वां अंश की चोरी करते हैं तो पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं और अपने जीवन में श्राप के लिए द्वार खोल देते हैं। दुष्ट आत्माएं घुस कर बैठा रहता है और आशीष को चुरा देता है, नाश कर देता है। लूका 6 अध्याय के 38 पद में स्वयं प्रभु यीशु ने कहा, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। लोग दबा दबा कर, हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। जब हम 10वां अंश नहीं देते हैं तो हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। जब हम 10वां अंश की लालच करते हैं, 10वां अंश की चोरी करते हैं, जब हम परमेश्वर को धोखा देते हैं तो हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। 5वीं बात, इफिसियों 4 अध्याय के 29 पद में लिखा है, श्राप देने के द्वारा से, श्राप देने के द्वारा से हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। इफिसियों 4 के 29 में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, परंतु हमारे मुंह से आशीष की बातें निकले, प्रोत्साहन की बात निकले, उन्नति की बात निकले, ताकि सुनने वालों के ऊपर में परमेश्वर का अनुग्रह हो। नीति वचन 18 अध्याय और उसके 21 पद में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हमारे जीव में, हमारे मुंह में जीवन की सामर्थ्य है और मृत्यु का सामर्थ्य है। आशीष और श्राप हमारे मुंह में है, आश्चर्यक्रम हमारे मुंह में है। भजन संहिता 33 अध्याय 9 पद में लिखा है, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। जब परमेश्वर ने मुंह से वचन बोला तो पवित्र आत्मा ने उन वचनों को लिया और सृष्टि की उत्पत्ति किया। और जब हम मुंह से आशीष की बातें बोलते हैं तो आशीष निकलता, आशीष का निर्माण होता है। और जब हम श्राप देते हैं, गंदी बातें बोलते हैं, अविश्वास की बातें बोलते हैं, तो हमारे जीवन में वैसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती है। अय्यूब 22 अध्याय 28 पद में लिखा है, तुम किसी चीज का आदेश दोगे तो यह तुम्हारे सामने रख दी जाएगी। तुम किसी चीज का आदेश दोगे तो यह तुम्हारे सामने रख दी जाएगी और तुम्हारे रास्ते पर रोशनी जल जाएगी। यदि आप किसी चीज का आदेश दोगे तो तुम्हारे सामने में वो चीज रख दी जाएगी और तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। जो आप चाहते हैं वो अपने मुंह से बोलिए। मरकुस 11 अध्याय के 23 पद में प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पर, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे, जो मैं कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आश्चर्यक्रम आपके मुंह में है। जब हम मुंह से अविश्वास की बातें बोलते हैं, शक की बात बोलते हैं, गंदी बातें बोलते हैं, तो पवित्र आत्मा शोकित होता है। पहला पत्रस 3 अध्याय के 9 पद में लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। बुराई के बदले बुराई ना करो और न गाली के बदले गाली दो, परंतु आशीष दो, क्योंकि हम आशीष के वारिस हैं। प्रभु ने कहा तुम आशीष पाओगे और तुम्हारे द्वारा से सारी जाति के लोग आशीष पाएंगे। भजन संहिता 34 अध्याय 12 से 14 पद में दाऊद कहता है, वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई को देखे। ऐसा कौन मनुष्य है जो जीना चाहता है और अपने जीवन में भलाई चाहता है, अच्छे दिनों को देखना चाहता है? तो पहली बात, अपने जीव को हर प्रकार की बुराई से रोक के रखे, अपने मुंह पर नियंत्रण रखे, अपने मुंह के शब्दों पर नियंत्रण रखे और मुंह से छल कपट की बात ना करे। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर, क्योंकि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और परमेश्वर के कान उनके दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता ताकि उसका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। पद 21 में लिखा है, दुष्ट अपने बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। जो दुष्ट है, जो अपने मुंह से दुष्टता की बातें निकालता है, वो अपने बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। छठवीं बात, जो इफिसियों 4 अध्याय के 31 पद में लिखा है,
हम पवित्र आत्मा को कैसे शोकित करते हैं? कड़वाहट से भरे होने के द्वारा से। जब अपने मन में कड़वाहट रखते हैं, नफरत और घृणा रखते हैं, तो हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। हमारे मन परमेश्वर का मंदिर है, हमारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, और इस मंदिर में परमेश्वर वास करता है। और इसलिए अपने मन में, अपने हृदय में परमेश्वर के लिए और अपने संगी भाई बहनों के लिए इसमें प्रेम रखें। लेकिन जब हम कड़वाहट रखते हैं, नफरत और घृणा रखते हैं, छल कपट रखते हैं, तो हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। मत्ती 5:8 में प्रभु यीशु ने कहा, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। जब हमारा मन शुद्ध होता है तो हम परमेश्वर की आवाज सुनने पाते हैं, परमेश्वर का प्रकाशन को प्राप्त करते हैं और परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। इब्रानियों 12:14 में लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। यदि अपने मन में हम कड़वाहट रखते हैं, बैर भाव न रखते हैं, तो हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं और परमेश्वर को हम कभी भी देख नहीं पाएंगे। पद 15 में लिखा है, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वाहट या कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। इसलिए सावधान रहो, ध्यान से देखो कि तुम्हारे मन में कोई कड़वाहट, कोई कड़वी जड़ उत्पन्न ना हो। जब हम मन में कड़वाहट रखते हैं तो हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। पद 7वीं बात इफिसियों 4:32 में लिखा है, क्षमा न करने के द्वारा से हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। जब हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करते, इफिसियों 4:32 में लिखा है, और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसा ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे परमेश्वर ने हमारे अपराध क्षमा किया है, वैसे हमें एक दूसरे के अपराध को क्षमा करना है। और जब हम क्षमा नहीं करते और नफरत और घृणा करते हैं, तो हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। मत्ती 6:14-15 पद में प्रभु ने कहा, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम क्षमा ना करोगे तो क्षमा ना करेगा। और इसलिए प्रिय मित्रों, जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है, जिन्होंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है, जो आपके अपराधी है, अपने अपराधियों को यीशु के नाम में क्षमा कर दें और उनको आशीष प्रदान करें। इफिसियों 3:13-14 पद में लिखा है, पौलुस कहता है, जो बातें पीछे रह गई है उसको भुलाकर मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि उस इनाम को प्राप्त करूं जिसके लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह में मुझको बुलाया है। फॉरगिव एंड फॉरगेट। पुरानी बातों को, दुख की बातों को, कड़वाहट की बातों को जितना जल्दी भुला सकते हैं भुला दीजिए, और अपने अपराधियों को माफ कर दीजिए, ताकि हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर सकें। 8वीं बात, हम पवित्र आत्मा को कैसे शोकित करते हैं? इफिसियों 5:3-5 में लिखा है, अनैतिक जीवन के द्वारा व्यभिचारी, अशुद्ध जन, लोभी का परमेश्वर के राज्य की मिरास में भाग नहीं होता है। अनैतिक जीवन, जब हम पापमय जीवन व्यतीत करते हैं तो हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। परमेश्वर कहता है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। पवित्र परमेश्वर मेरे और आपके भीतर में। और जब हम पापमय जीवन व्यतीत करते हैं तो पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। पवित्र आत्मा को शोकित करने या बुझाने का परिणाम, रिजल्ट, यदि हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं तो हमारे जीवन में क्या रिजल्ट आएगा, क्या परिणाम आएगा? पहली बात, हम परमेश्वर के प्रेम को महसूस नहीं कर पाते हैं। जब हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं तो परमेश्वर के प्रेम को हम महसूस नहीं कर पाते हैं। रोमियो 5:5 में लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला जाता है। पवित्र आत्मा के द्वारा से परमेश्वर अपना प्रेम हमारे मन में डालता है, और जब हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं तो परमेश्वर का प्रेम हमको महसूस नहीं होता है। दूसरी बात, उद्धार का आनंद चला जाता है। हमारे जीवन में छुटकारे का आनंद चला जाता है, उद्धार का आनंद चला जाता है। भजन संहिता 51 के 12 पद में दाऊद कहता है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। जब हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं तो हमारे छुटकारे का आनंद, उद्धार का आनंद चला जाता है। और तीसरी बात, परमेश्वर की शांति चली जाती है। जब हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं तो हमारे हृदय में परमेश्वर की शांति चली जाती है। यशायाह 26:3 में लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है।
जिसका मन परमेश्वर में लगा रहता है, परमेश्वर पूर्ण शांति के साथ उसकी रक्षा करता है। यशायाह 32:17 में लिखा है, धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होता है। यशायाह 57:21 में लिखा है, दुष्टों के लिए शांति नहीं है। यदि हम वचन के अनुसार नहीं चलते, पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं और दुष्टता करते, तो दुष्टों के लिए शांति नहीं है। प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। जब हम प्रभु को अपने जीवन सौंप देते हैं, तो शांति का राजकुमार यीशु हमारे हृदय में वास करता है। चौथी बात, धार्मिकता और परमेश्वर की स्वीकृति चला जाता है। परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करता है और हमको धार्मिकता प्रदान करता है, हमको अपने संतान के रूप में ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है। और जब हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, तो परमेश्वर की धार्मिकता और उसकी स्वीकृति चला जाता है। यूहन्ना 1:12 और 13 में लिखा है, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, उसको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्रदान किया और प्रभु उनको अपनी धार्मिकता प्रदान करता है। यशायाह 54:14 में लिखा है, तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। इफिसियों 6:14 में लिखा है, धार्मिकता हमारी झिलम है, ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचसनेस। धार्मिकता का झिलम परमेश्वर हमको देता है और हम शैतान के जलते हुए तीरों को भी हम बुझा पाएंगे। पांचवी बात, जब हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, तो हम पवित्र आत्मा के द्वारा आने वाले हे अब्बा हे पिता की जो अंतरंगता को हम खो देते हैं। परमेश्वर के साथ जो हमारे रिलेशनशिप है, जो संबंध है, जो कॉन्फिडेंस है, वो हम खो देते हैं। रोमियो 8:15 में लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में होकर परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है। हमारी आत्मा हमको एक्सेप्ट करता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। और जब हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, तो हमारे अंदर में कॉन्फिडेंस चला जाता है। लूका 15:19 में लिखा है, मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। बड़ा बेटा पिता से दूर होने के बाद अपने आप को पुत्र होने के अधिकार खो दिया था और कहता मुझे एक मजदूर के समान रख ले। हम एक भिखारी, एक मजदूर के जैसा हो जाते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा के चलाए हम चलते हैं, तो हम परमेश्वर के संतान बने रहते हैं और परमेश्वर कहता है जो पुत्र जो मेरा है वो सब कुछ तेरा है। छठवीं बात, जब हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, तो हम शरीर के अभिलाषाओं के अनुसार चलने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। जब हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, तो हम अपने शरीर के अभिलाषाओं के अनुसार चलने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। रोमियो 1:21 में लिखा है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। जब हम परमेश्वर को जानने के बाद, वचन को जानने के बावजूद भी जब हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते हैं और व्यर्थ विचार करते हैं कि सब कुछ मैंने अपने मेहनत और परिश्रम से प्राप्त किया है, तो परमेश्वर का कहता कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो जाता है। और तब रोमियो 1:24 में लिखा है, उन्हें उनकी अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। पद 26 में लिखा है, उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। पद 28 में लिखा है, उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। जब पवित्र आत्मा शोकित होता है, तब हम पाप की सजा के तहत आते हैं। हम पाप के सजा के तहत आते हैं। मरकुस 3:29 में लिखा है, जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वो कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह अनंत काल तक अपराधी ठहरता है। जब हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, तो हम सजा के भागी बन जाते हैं। यूहन्ना 14:16-18 में हम पाते हैं, पवित्र आत्मा हमारा सीनियर पार्टनर है। होली स्पिरिट इज आवर सीनियर पास्टर। पवित्र आत्मा हमारा वरिष्ठ सहायक है और इसलिए प्रतिदिन अपने जीवन में पवित्र आत्मा का स्वागत करें, उस पर विश्वास करें, उसके अधीन रहें, उसके आज्ञा पालन करें और प्रतिदिन अपना जीवन पवित्र आत्मा को समर्पित करें। और यहोशू 3:7 में परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान लें कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था, वैसा ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। और परमेश्वर जब पवित्र आत्मा के चलाए हम चलेंगे, तो पवित्र आत्मा हमारे द्वारा से, हमारे कार्यों से, व्यवहार से अपने आप को प्रकट करेंगे और परमेश्वर हमको ऊंचा उठाएंगे, हमारा सम्मान बढ़ाएंगे, हमारी महिमा बढ़ाएंगे। सो परमेश्वर हमारी सहायता करें कि हम पवित्र आत्मा के चलाए चलें
पवित्र आत्मा की अधीनता में रहें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें और पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। परमेश्वर के वचन के द्वारा से हम सबों को आशीष प्रदान करें। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमको 2 गिफ्ट दिया है, अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को दिया है। प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं, आप हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए गाड़े गए और हमारे लिए मुर्दों में से जी उठे। आप जीवित प्रभु है यीशु, हम तुझे अपने जीवन का उद्धार करता और प्रभु स्वीकार करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमको इस संसार में अनाथ और बेसहारा नहीं छोड़ा, परंतु पवित्र आत्मा एक सहायक रूप में आपने हमको दिया। प्रिय पवित्र आत्मा, आप हमारा सीनियर पार्टनर है, वरिष्ठ सहायक है। हम आपका स्वागत करते हैं, हमारे जीवन में आइए, हमारी आत्मा, प्राण और शरीर पर नियंत्रण कीजिए, वचन के अनुसार चलने के लिए हमारी सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा, हमको अपने उपस्थिति से भरिए, प्रभु की महिमा से भरिए और अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट कीजिए, ताकि लोग हमारे जीवन में यीशु मसीह को सुने और यीशु मसीह को प्राप्त करने पाए। जो इस समय ऑनलाइन सेवा में सहभागी है, उन सब प्रियो को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रिय पवित्र आत्मा, उनके जीवन के हर एक अपराधों को क्षमा कर दे, उनकी आत्मा, प्राण और शरीर को नियंत्रण में लीजिए और प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन दीजिए। परमेश्वर पिता की महिमा को प्रकट कीजिए, ताकि हर एक विश्वासी प्रभु की सेवा करे और प्रभु के लिए जीवित गवाह बनने पाए। पिता, जो उदास है, जो निराश है, जो चिंतित है, प्रभु उनको शांति प्रदान कीजिए। जो बीमार स्वस्थ है, उनको चंगाई प्रदान कीजिए। जो जरूरतमंद है, प्रभु उनके जीवन की हर एक आवश्यकताओं को पूरा करके उनको शांति प्रदान कीजिए। प्रिय पवित्र आत्मा, हर एक के जीवन में अपने प्रभु यीशु की महिमा को प्रकट कीजिए, अपने उपस्थिति से भरिए। पिता परमेश्वर, हर एक मसीह विश्वासी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने पाए और आत्मा के चलाए चलने पाए। पिता धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आगे के समय को, जीवन को, संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, मसीह से भी तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों की रक्षा करे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता वचन को सुनने वाले, मानने वाले हर एक विश्वासों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे, आप सबों को जय मसीह की। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।